न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सीएम अतीशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच लेटर वॉर। एआई से होंगी एम्स की सुरक्षा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम अतीशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी लांबा अलका। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति तैयार कर ली है और आम आदमी पार्टी ने तो सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें कालकाजी सीट की बड़ी चर्चा है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अतीशी मैदान में है। वही कांग्रेस ने अधिकारी रूप में तो यहाँ के सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक ऐलान पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ। लेकिन अलका लांबा के नाम पर संयुक्ति बनी हुई है। बता दें कि कांग्रेस अब तक 47 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। सूत्रों की माने तो अलका लांबा ने कालकाजी से चुनाव लड़ने पर सहमति जताती है। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी को कालकाजी सीट पर टक्कर देंगी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते उम्मीदवारों का ऐलान रुक गया था। ऐसा माना जा रहा है कि 3 जनवरी 2025 को कांग्रेस प्रत्याशित के तौर पर कालकाजी विधानसभा सीट से अलका लांबा ने नाम की घोषणा की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2024 और 2025 में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस ने जनपुरी के मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस के फरहाद सूरी को चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के संदीप दीक्षित को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच लेटर वॉर। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अतीशी को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल की ओर से कथित तौर पर अस्थायी मुख्यमंत्री कहे जाने को आपत्तिजनक बताया। राज्यपाल के चलते उपराज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक रूप से आपको अस्थायी मुख्यमंत्री कहे जाने मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और ऐसे में इसकी आहत हुई। यहाँ पर न तो केवल आम आदमी पार्टी सामने आई और न ही कांग्रेस। इसी के चलते उन्होंने कहा कि मुझे आपत्तिजनक यह बात लगी, बल्कि आपकी नियोजित महामाई और भारत की राष्ट्रीय और उनके प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है। मेरा भी अपमान था। कुछ ऐसा माने तो देर के चलते सीएम अतीशी ने उपराज्यपाल के पत्र का जवाब भी पत्र के रूप में ही दिया। आगे लिखा कि उपराज्यपाल होने के नाते मैं इस स्तर के पब्लिक डिकोरस के चलते चिंतित रहूंगा। साथ ही मेरे सरकार के पूर्वकालीन मुख्यमंत्री को अस्थायी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की संभावना कोशिश करता रहूंगा। स्थानीय अस्त व्यवस्था के चलते काम चलाओ मुख्यमंत्री जो व्याख्या केजरीवाल ने की, उनका कोई असंवैधानिक प्रावधान नहीं है और यह बाबा साहेब आम्बेडकर की ओर से संचित संविधान की नीति, लोकतंत्र, भावना और मूल्य की निंदा अवलेखन रूप से होती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एआई से होंगी एम्स की सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला के साथ हुई दरिंदगी को लेकर जमकर बवाल हुआ था। इस घटना से अस्पताल में डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे। इस बीच दिल्ली के एम्स के निर्देशन डॉक्टर एम्स श्रीनिवासी डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर कहा गया कि संदिग्ध जगहों पर एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जो हुआ वह विश्वसनीय रूप से काफी दरिंदगी के तौर पर हुआ। इसी के तहत कुछ खास क्षेत्रों में एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन ने किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा और अस्पताल तक पहुंचने की निगरानी भी दी गई। कृतित्व बुद्धिमान के चलते लैस कैमरे स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि एक बार जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। अस्टिफ लियोन और इंटोलॉजिस्ट के चलते एक विशेष स्पॉट भी जरूर होगा, तो हम इसे पूरी तरीके से परिसर में लगा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि इससे कुछ समय लगेगा। इसको लेकर बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। निर्देशन में कहा गया कि आरजीकर की घटना काफी चिंताजनक थी। फिलहाल वक्त है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच